तो गाइज एप्पल का नया मैकबुक न्यू नियो आ चुका है। और क्या वो वर्थ इट है? अब वो वर्थ इट है या नहीं है, मैं 5 पॉइंट्स में आपको क्लियर करता हूँ 5 मिनट में। ज्यादा बकचोदी किए बिना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहला उसका प्रो है कि अफोर्डेबल। मतलब एक मैकबुक लेके आप घूम रहे हो कुछ 60-70 हजार में, बहुत अच्छी बात है। और सबसे मतलब मेन बात ही है कि अफोर्डेबल निकाला है, अफोर्डेबल। और फर्स्ट कौन इसका अफोर्डेबल है। और गाइस ओनली 8 GB रैम, मतलब वो अपग्रेड नहीं हो सकता, सालों साल वही रहेगा। और सोचो कि आप एक फोन लेके चल रहे हो लैपटॉप के साइज का, और ज्यादा वो तेज भी नहीं चल रहा है, जो उसका काम करना था वो कर भी नहीं पा रहा है। तो गाइस इसका फर्स्ट कौन है, ओनली 8 GB रैम। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, उसका डिजाइन। अभी एप्पल जो भी स्टार्ट में मतलब ले रहा था, जिसने भी एप्पल लिया, सबसे पहला उसका वो एटीट्यूड ही वो था कि भाई एप्पल यूज कर रहे हैं। तो गाइस अगेन आपके पास एक एप्पल है, उसका डिजाइन है, एल्यूमिनियम फिनिश है, बहुत अच्छा है सब कुछ। तो सेकंड उसका प्रो है, उसका डिजाइन डिजाइन बहुत अच्छा है। एप्पल एक मैकबुक घुमा रहे हो, घुमाते टाइम ऐसा लगेगा। अब आते हैं कौन, उसका कौन क्या है। अब सीरीज, उसमें एम सीरीज का गाइस चिप ही नहीं है। मतलब सोचो आपके पास मैकबुक है पर बिना मैकबुक के चिप का। मतलब जैसे कि आप एक मैकबुक यूज कर रहे हो पर उसमें फोन का चिप है। बेसिकली आप फोन ही चला रहे हो, बस वो बड़ा रहेगा। और डिजाइन अच्छा है, उसका वेट भी कुछ 1 किलो तक गिरेगा, मतलब बहुत अच्छा है। फोन चला अब पर उसका एम सीरीज का चिप नहीं है, तो ऐसा है कि एक बड़ा फोन 1 किलो का एक फोन यूज कर रहे हो आप। अब नॉर्मल टास्क के लिए तो वो ठीक रहेगा, पर मुझे लगता नहीं एक मैकबुक हो है वो उसमें एम सीरीज का चिप नहीं है। चिप है कुछ A18 का, जो कि ठीक है, पर गाइस एम सीरीज का चिप होना चाहिए था। तो गाइस नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रो उसका क्या है। मेरा पर्सनल फेवरेट है गाइस, 16 घंटे का बैटरी बैकअप। मतलब एक, चलो आपके पास बड़ा फोन है, मतलब जैसे कि आप एक फोन ही यूज कर रहे हो, एक बड़ा फोन, फोन के प्राइस में आपके पास मैकबुक है जो 16 घंटे चलेगा गाइस। फोन 2-3 बार चार्ज होता है उतने में। और कुछ आपका काम रह गया जो फोन में नहीं हो सकता, या आप नॉर्मल आपके काम है, ऑफिस का काम रहता है, या स्टूडेंट हो आप, कुछ सादा डॉक्यूमेंट्स और ये सब फालतू का काम होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। 16 घंटे का बैटरी, और एक iOS डिवाइस है, उसमें बैटरी बहुत अच्छी है। अब इसका कौन देखते हैं। ऐसा हो गया कि ये लोगों ने एक सस्ता बना दिया, पर सस्ता बनाने के चक्कर में पूरा अंदर का माल मटेरियल निकल, जैसे कि मैगसेफ का इसमें चार्जिंग नहीं है, थंडरबोल्ट के पोर्ट्स नहीं है, तो प्रीमियम फीचर्स मिसिंग गाइस। सो गाइस नेक्स्ट आता है इसका फोर्थ पॉइंट, और जो कि है स्मूथ डेली टास्क। एक नॉर्मल यूजर है जो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है बेसिकली, उसके लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि एक फोन है जो 16 घंटे चल सकता है। नॉर्मल जो ऑफिस जाता है उनका, जैसे कि एक ही काम रहता है जो रोज करना होता है उनको, वो सब कामों के लिए ये गाइस बहुत अच्छा है। मल्टीटास्किंग होगा, लैग नहीं होगा, बहुत अच्छे से चलेगा, जैसे आईफोन चलता है। और आपके पास एक मैकबुक है, प्रोफेशनल फील भी आएगा। और इसका कौन ये है कि वही सस्ते की मतलब सस्ता करने के चक्कर में इसमें प्रीमियम फीचर, जैसे कि टच आईडी भी नहीं है। जो भी अभी मैक यूज करता है उनको पता रहेगा कि टच मतलब इतना तो बेसिक है यार, ये तो डालना ही चाहिए, ये क्यों निकाला, मतलब क्या जरूरत थी। अब फिफ्थ पॉइंट है इसका, अच्छा प्रो पॉइंट, एप्पल का इकोसिस्टम। अब जो भी एप्पल डिवाइसेस यूज करते हैं उनको पता रहेगा कि एप्पल इकोसिस्टम कितना काम का है अगर आपके पास iOS है। मतलब जैसे कि बस आपको फोटो भी शेयर करने हैं तो एड्रॉप, मतलब उनका पर्सनल अलग सिस्टम रहता है। या आप आईफोन यूज कर रहे हो और आपके पास लैपटॉप एक एंड्रॉइड लैपटॉप है, तो फिर वही वायर लगाओ, ये करो वो करो, झंझट है। इसमें अगर आपके पास फोन से उसमें फोटो डालना, तो ऐसा फोन से ऐसा फोटो उठाओ और मैकबुक पे प्लेस करो, वहां पे चली जाएगा, तो झंझट नहीं है। तो एप्पल इकोसिस्टम होने की वजह से बहुत फायदे मिलेंगे। जो भी एक लैपटॉप के प्राइस में मैकबुक ले रहा है, मैकबुक का उसका समझते रहोगे उसका वैल्यू। अब इसका कौन देखते हैं। कौन तो ये बहुत ज्यादा बेसिक, आपको मतलब एक बेसिक सी चीज है, नो हैवी टास्क। अभी आप एक मैकबुक ले रहे हो, या आप एक लैपटॉप भी ले रहे हो, आप इतना तो एक्सपेक्ट करोगे कि गेमिंग तो नहीं, पर एटलीस्ट मैं एक वीडियो एडिट करूं, थोड़ा कोडिंग हो जाए, थोड़ा कुछ ऐप डेवलपमेंट करना है आपको ऐप में, या
कोई भी एक ऐसा, इतना तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, पर इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। 8 GB का रैम है, A18 Pro का चिप है, मतलब क्या करोगे भाई, आप फोन चला रहे हो क्या? ऐसा बना रहे हो तो ठीक है, इतना सस्ता नहीं, 10-20 हज़ार और ले लेते थे। पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये सब फीचर डालते, थोड़ा और प्रोसेसर तेज देते, एटलीस्ट चिप M3 का देते तो भी गाइस अच्छा था। पर यही है, जो भी प्रोस है और कौन से, बाकी आपके ऊपर है, आपको लेना है तो लो, नहीं तो इट्स ऑन यू। वैसे हम तो छोटे यूट्यूबर है हम लोग को तो ये लोग पैसे देंगे नहीं, तो आपके ऊपर है। मैं तो बोलूंगा मत लो, M3 ले लो। सब्सक्राइब।